नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुद्धदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दिन में 10:23 तक है और इसके पश्चात दशमी है। अनुराधा नक्षत्र दोपहर 12:13 तक है और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। इंद्र योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दोपहर 12:13 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग में किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, बुधवार का दिन है और दोपहर 12:13 तक ये मुहूर्त मिल रहा है। कोई भी बैंक, विशेष करके प्राइवेट बैंक, 9 बजे के आसपास सभी खुल जाते हैं। अगर आपको अपना बैंक में अकाउंट खोलना हो, कोई एफडी इत्यादि करानी हो, तो ये अच्छा एक मुहूर्त माना जाएगा। इस समय में आप ये कार्य कर सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो मैं सदैव कहा करता हूं, ये जो अनुराधा नक्षत्र है, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है और अनुराधा नक्षत्र में कोई भी कार्य कीजिए, विशेष करके बैंक इत्यादि से संबंधित, ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है, बेहद शुभ फल प्रदायक होता है। तो जरूर आप कोई बैंक अकाउंट इत्यादि खोलना है तो खोल लीजिएगा। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, जहां कागज पर साइन इत्यादि आपको करना हो। दिव्य दृष्टि प्राप्त है आपको। जी हां, बिल्कुल, जो औरों को नहीं दिखता वो आपको दिख जाता है, तो ये दिव्य दृष्टि ही तो हुई। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को। इन 4 में से किसी भी, और 4 ग्रह कौन कौन से अभी दिव्य महाप्रयोग में आपको मैं बताऊंगा कि भाव हैं या ग्रह हैं, जैसे भी इनसे यदि 8वें में है देवगुरु बृहस्पति, तो समझ लीजिए आपको यह दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 19 अगस्त दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य कर्क में है, शुक्र और बुध युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। दोपहर 12:13 तक चंद्रमा अनुराधा और फिर ज्येष्ठा, शनि और बुध, इन 2 ग्रहों के नक्षत्र में रहेंगे। राशि इनकी यही रहेगी। ये चंद्रमा आज भी शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट, साथ ही साथ बुध और मंगल की दृष्टि से भी दृष्ट हैं। तो वही सूर्य के साथ नवम पंचम और बुध शुक्र के साथ केंद्र संबंध चंद्रमा का बन रहा है, पर फिर भी इस चंद्रमा को केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित माना जाएगा। तो शनि और बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले। बुधवार का दिन है, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं
जिन्हें अपने कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 अगस्त दिन सोमवार, स्नान, दान, पूर्णिमा व्रत का, पूर्णिमा का व्रत है उस दिन, रक्षाबंधन है उस दिन, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, तो वही नामकरण, अन्नप्राशन, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। हल प्रवहण, बीज वपन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, ये दो सभी कार्य दोपहर 1:25 से दोपहर 2:30 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा की जा सकती है। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, ये सभी कार्य, ये जो मुहूर्त हैं आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। सो आप अपने जो जरूरी कार्य हैं उनको नोट करके रखिए और आज से 5 दिन बाद के मुहूर्त हैं, इन मुहूर्तों का अवश्य ही लाभ उठाइए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो ये बेहद सहज है, बेहद सरल है और बेहद आसानी से ये संभव है आपके लिए। आप बस इतना ही करिए, इस प्लेलिस्ट को देखिए। ये लिंक जो मैंने अभी दिया, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर उपलब्ध, और भी बहुत सारे हैं। आप इसको फिलहाल देखिए और इसके सारे वीडियोज एक एक करके देख लीजिए, विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पूर्वाभास, वैसे देखा जाए तो पूर्वाभास होता है, हर किसी को होता है। मैं हमेशा इस पर चर्चा करता रहता हूं, किसी को स्वप्न के माध्यम से, तो किसी को इंद्रियों के फड़कने के माध्यम से, आंख फड़क रहा है, हाथ फड़क रहा है, सर फड़क रहा है, तो स्फुरण जिसको हम कहते हैं, इसके माध्यम से पता चलता है। तो कहीं ना कहीं किसी को अपने मन के अंदर एक रोमांच सा होने लगता है, उनको पता लगता है, उनका मन बताता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन आज मैं आपको जो सूत्र और जो तथ्य बता रहा हूं वो बड़ा ही अद्भुत है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति लग्न से अष्टम में हो, यानी 8वें घर में हो, चंद्रमा से अष्टम में हो, सूर्य से अष्टम में हो या शनि से अष्टम में हो। फिर से नोट करिए कि लग्न से अष्टम में हो, सूर्य से, चंद्रमा से या शनि से, इनमें से किसी से भी अष्टम में यदि शनि, देव गुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं तो पूर्वाभास, आपको किसी भी तरह की घटनाएं घटित होने वाली हैं, आप किसी परेशानी में पड़ने वाले हैं, उसका पूर्वाभास होगा। यह तो पहला आपको वरदान बताया मैंने। दूसरा वरदान सुनिए, इसके अलावा भी आपको एक चीज पता होना चाहिए। आप जीवन में जब भी किसी बड़ी कठिनाई में फंसेंगे, देखिए कठिनाई कोई बड़ी या छोटी तो होती नहीं है, कठिनाई तो कठिनाई होती है, उसका कोई चेहरा तो है नहीं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि गुरु अष्टम में है इन सबों से, मतलब सब से नहीं, किसी एक से भी। तो ऐसी अवस्था में जातक जीवन में जब भी किसी बड़ी कठिनाई में फंसे वो बेहद आसानी से निकल जाएगा। संभव है कि कोई ना कोई ऐसा सूत्र उसको मिल जाए, मार्ग उसको मिल जाए, जिसको पकड़कर, जिस पर चलकर वो आसानी से परेशानियों से बाहर निकल आए। देखा जाए तो जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है वो आकस्मिक घटनाओं का है। प्रिय दर्शकों, यह सूत्र 8वें से विशेष रूप से घटित होता है। अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति गुरु चतुर्थ से भी उत्पन्न करेंगे। चौथे में हो तो उनकी दृष्टि 8वें पर पड़ेगी और 12वें पर। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि 12वां भाव मुक्ति का है, तो मुक्ति का भाव होने के चलते यहां बैठे देवगुरु जब 12वें पर दृष्टि डालते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी में जातक पड़ता है उसे शीघ्र मुक्ति दिला देते हैं। और अष्टम में होने के चलते घटने वाली घटनाओं का पर पूर्वाभास कराते हैं। अब आप गौर करेंगे तो लग्न कुंडली यानी लग्न, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, तीनों लग्न कुंडली हो गई और शनि दुख के कारण है। तो जब जब परेशानी में जातक पड़ेगा
परेशानियों से बाहर निकलने का पहले तो उसको मार्ग मिलेगा। और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं को भी बोध कराता है, तो सूर्य चंद्रमा और लग्न से यदि अष्टम में है तो घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास जातक को होता रहेगा। यानी कुल मिलाकर के अद्भुत वरदान प्राप्त है यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में देवगुरु दिखाई पड़। अब एक यहां एक तर्क और तथ्य खड़ा हो जाता है कि मान लीजिए कि शनि को तो चलिए हटा देते हैं, लेकिन अगर सूर्य और चंद्रमा से देवगुरु अष्टम में हो तो ये तो षडाष्टक योग है, शकट योग है। जी हाँ, ये दुर्योग तो है, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि सिक्के के एक पहलू नहीं दो पहलू होते हैं। अगर कोई दुर्योग बन रहा है तो यहां एक योग भी बन रहा है, तो ये है वो योग जो आपके लिए लाभप्रद भी है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, शनि राहु मंगल गुरु इन सभी ग्रहों से दृष्ट है। अब देखा जाए तो आज का पूरा दिन जो है, अब देखा जाए तो चंद्रमा का संचरण कैसा है, तो क्रमशः बुध और शनि और फिर बुध के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा का संचरण है। पहले तो आपको एक उपाय बताता हूं कि घर में अगर तीर्थ का जल है, गंगा जल है, तो बाल्टी में पहले उसको डाल करके और उस बाल्टी को जल से भर के उसी जल से स्नान करिए। आज व्यस्त तो रहेंगे, लेकिन व्यस्तता भी कैसी, तो अस्तव्य व्यस्तता वाली व्यस्तता दिखाई पड़ रही है। लाभ कम मिलेगा और जो भी काम करें उसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतना मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। वहीं कार्यस्थल पर भी यदि आप देखें तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, भाग्य का साथ कम मिलेगा। तो वहीं उच्चाधिकारियों से जिस मदद सहयोग की उम्मीद थी वो भी मिलते दिखाई नहीं पड़ रही। एक अज्ञात भय, आकस्मिक परेशानियों से भरा है दिन। कारोबारियों को विशेष सचेत और सावधान रहने की सलाह देता हूं। कोई निवेश ना करें, निवेश आपको मुश्किल में डालेगा। भावनाओं में बहकर के निर्णय ना करें, किसी से कोई वादा ना करें, झूठा वादा ना करें। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है, प्यार का इजहार कर सकते हैं, इस मामले में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। और बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, ठीक है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा को देने की तैयारी कर रहे हैं या लगे हुए हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पर स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है, पुराना रोग, मानसिक अशांति, बेचैनी, जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और आप निवेश ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति यही है कि ये चंद्रमा शनि और फिर बुध के नक्षत्र में होंगे। अपने सर से लाल मिर्च यदि आपके घर में हो, क्योंकि मंगल का प्रभाव ज्यादा है, तो 9 लाल मिर्च एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर डालाइए, या कोई बहता जल है तो उसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा, अपनों का प्यार मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, जीवन साथी का साथ आपको विशेष प्राप्त होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलने लगेगा, जिसके चलते आपके सभी कार्य आसानी से बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, कार्यक्षेत्र में सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके जिन्होंने सरकारी नौकरी इत्यादि में नई ज्वाइनिंग की है उनके लिए दिन बहुत अच्छा दिखा रहा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए लाभप्रद होगा। हाँ, जरूर इतना कहूंगा, धैर्य के साथ करिएगा इन्वेस्टमेंट, सोच समझ करके और धैर्य के साथ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी परिवार के सदस्यों का पूरा आपको साथ मिलने वाला है। माता पिता का विशेष सहयोग मिलेगा, पर माता पिता का अनादर अपमान बिल्कुल आज न करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बीते दिनों की याद ताजा हो जाने वाली है, प्रेमी से मुलाकात होने वाली है, पुराने प्रेमी से मिलने के भी योग बन रहे हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप कोई परीक्षा देने वाले हैं, कोई इंटरव्यू, कोई फॉर्म भरना है, हर तरह से दिन आपका अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है, पर संभव है कि कोई पुराना रोग पहले से आपको रहा है, उसका आपको विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, शनि और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सूर्योदय से 1 घंटे तक आज पहले तो आप निर्जल रहने का प्रयत्न करिए। साथ ही साथ जब भोजन करिए तो भोजन के बाद सौंफ का सेवन करिए, और साथ ही साथ एक काम करिए, तुलसी जी की जड़ में जल डालिएगा और तुलसी जी का 2-4 पत्ता खाली पेट, निर्जल रहना एक उपाय हो गया। दूसरा, अगर आप कुछ कर खाना चाहते हैं तो तुलसी जी का पहले 5 पत्ता जरूर खा लीजिएगा, अच्छा रहेगा इससे लिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। धन लाभ से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, और जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपसे ईर्ष्या, आपसे जलन की भावना रखने वाले हैं, वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। तो ये प्रयोग आपको करना है।
किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार से धन आपने उधार मांगा था, तो वो चीज़ जरा संभल करके करिए। लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा नहीं माना जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया फैसला आज आपको मुसीबत में अवश्य डालेगा। बाकी जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको विशेष फायदा मिलने वाली है। और आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव आज पूरी तरह से रहने वाला है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग, अनिद्रा और पेट में जलन इत्यादि से संबंधित परेशानी आज आपको रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो शनि और फिर बुध के नक्षत्र में है। आज स्नान के जल में थोड़ा शहद, 2 बूंद शहद का मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। फिर उसके बाद ऊपर से साफ जल से आप स्नान कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सबके साथ संबंध जरा मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। परिजनों का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर व्यस्तता थोड़ी अधिक रहेगी। दिन एक के बाद एक चुनौतियां पेश करता रहेगा। देखिए, आप वैसे तो हर तरह की परेशानी, चुनौतियों से निपट ही लेंगे, पर सत्य यह है कि आज का दिन आपको मानसिक रूप से थकाने वाला है। जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके करिए। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए। किसी का अपमान नहीं करना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना और सावधानी बरत करके ही कोई कार्य करना है। सबसे जरूरी चीज है जो आपके लिए, वो यह है कि संबंध सबके साथ आपको अपना मधुर बना करके रखना है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों की अगर बात करूं तो आज के दिन आपके लिए बढ़िया है। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं साधारण कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में गले में दर्द की शिकायत, मौसमी रोग आपको आज परेशान करने वाले हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप ना करें, करते हैं जानकार की राय से। सिंह के जातकों की बात करें तो शनि और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है पूरे दिन। आज प्रातःकाल 5 इलायची के दाने खाली पेट भक्षण करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। निवेश आप करते हैं तो ना करें। बाकी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मित्रों का साथ मिलेगा, परंतु फिर भी आज का दिन कहीं ना कहीं जूझते ही बीतने वाला है। विशेष करके राजनीति से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सजग और सचेत रहना होगा। किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। न लेना ठीक है, न देना ठीक है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है माता पिता का अनादर नहीं करना, अपमान नहीं करना। मित्र का अपमान मत करिएगा, अन्यथा मित्र आज आपका प्रतिद्वंदी या शत्रु बन जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और मेरी सलाह है सबके प्रति अपनी सोच अच्छी रखिए, ईमानदार सोच रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी है। कफ जन्य रोग, जिन लोगों को साइनस प्रॉब्लम इत्यादि है, सर्दी से संबंधित कफ जन्य रोग है, वो विशेष अपना ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 3 का संचरण है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा शनि और बुध के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन क्रमशः। अब देखा जाए तो आज जो दिन है आपका हर तरह से आपके पक्ष में है। शुक्र का प्रभाव बढ़ाइए और आज के दिन का भरपूर आनंद उठाइए। यूं समझ लीजिए कि जो भी आपके जरूरी काम हैं वो सब एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिएगा और इत्र परफ्यूम का विशेष इस्तेमाल भी करिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आज का दिन आपको आपकी मेहनत के अनुसार सफलता देने वाला है। पुरुषार्थ में कोई कमी मत छोड़िएगा। मन लगा करके अपने काम करते रहिए, धैर्य के साथ आप अपने काम करते रहिए। आपकी समस्याएं खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी, आसानी से सुलझेंगी। बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो आज मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है। आपके विचारों को हाथों हाथ लिया जाएगा। उच्चाधिकारी भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो भाग्य पूरी तरह से आज आपके पक्ष में है। आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगे। धन से जुड़े मामले में कहीं कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापार में किसी भी तरह की परेशानी का आप सामना कर रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी।
तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है और उस दिन का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आज किसी भी तरह का रिस्क लेना है, ले सकते हैं। निवेश आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा आपका फंस गया था, उस पैसे को वापस आते देख रहा हूं। हर तरह से अच्छा है दिन। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध है। क्रमशः देखा जाए तो शनि और फिर बुध के नक्षत्र में दोपहर 12:13 के बाद चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होंगे। आज थोड़ा सचेत रहना है आपको। लाल चंदन जल में डाल करके और इसे देवी के चरणों में अर्पित कर सकते हो तो करिए। आज मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देवी के चरणों में डालने के लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं तो एक काम करिए, घर में तुलसी जी का पौधा होगा, जल में लाल चंदन मिला लीजिए और उसे तुलसी जी के जड़ में अर्पित करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में थोड़ा सजग और सचेत रहना है। सावधानी बेहद आवश्यक है। पैसा कहीं फंस सकता है, सो लेन देन से संबंधित कोई भी कार्य आज आपको किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, हाँ, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, उसे वापस पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आज जितना हो सके फिर प्रयत्न करिए। इस मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। बाकी अगर आपके कार्यस्थल की बात करूं तो कार्यस्थल पर दिन इतना आसान नहीं रहने वाला है। सफलता पाने के लिए आपको निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। परिस्थितियां लगातार आपके विरुद्ध होते रहेंगी। सफलता पाना है तो आज अपनों के हित का भी ख्याल रखते हुए और अपने हित का भी, ऐसा नहीं कि दूसरे का फायदा देखिए अब दूसरों को बचाइए अपने आप को नुकसान में डालकर, इससे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे आप। तो पहले अपना हित देखिए, फिर दूसरों की भी मदद करिएगा। पर अजनबियों पर भरोसा मत करिए और विशेष करके अचल संपत्ति या पैसे से संबंधित मामलों में कहीं भी अजनबी के भरोसे मत जाइए। बहुत दुखद हो जाएगी परिस्थिति और परिणाम। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से आज आपको सहयोग जरूर मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन। विशेष करके कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो सजग होकर के जाइए। बहुत ज़्यादा कोई मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू दीजिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भूख न लगना, अनिद्रा, थोड़ी बेचैनी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। अभी चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो शनि और फिर बुध के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। आपको भी बहुत सावधानी आज भी बरतनी है। कल भी बरतना था, आज भी। हालांकि एक बात है कि गुरु के प्रभाव में है आप, सो कुछ तो राहत आपको मिलेगी। स्वर्ण जल का पान करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, हरा मूंग पक्षियों को डालिए और साथ ही साथ गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। इससे आपको पहले तो लाभ जरूर मिलेगा। मानसिक ऊर्जा आपके अंदर, इससे जो है मानसिक ऊर्जा में विकास दिखाई पड़ेगा, या यूं समझ लीजिए कि मानसिक ऊर्जा आपका बढ़ेगा। बाकी धन संबंधी मामलों में कोई चिंता या परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। करियर को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता कम होगी। लेकिन याद रखिएगा, चाहे जितना भी अच्छा कह लूं, इस बात का ख्याल रखना है कि मानसिक परेशानी कमोबेश आज आपको रहने वाली है। जिन लोगों से बहुत उम्मीद थी आपको कि मदद मिलेगी, वहां से मदद नहीं मिलने वाली है। तो किसी के भरोसे आपको नहीं बैठना, सोच समझ करके निर्णय लेना है। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना है और कोई भी बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना। चाहे कितना भी आप कॉन्फिडेंट हो, मेरी सलाह है निवेश ना करें। फिर भी आप नहीं मानते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करिएगा, उचित नहीं है करना। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए, इससे भी आपको नुकसान होगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के मामले में भी आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज प्रेमी से अनबन की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, जीवन साथी को त्वचा जन्य रोग की शिकायत। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता, हालांकि मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। अब देखा जाए तो शनि और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, 2 मुट्ठी शक्कर प्रातःकाल जमीन में घास इत्यादि पर डाल दीजिएगा चींटियों के लिए। इससे थोड़ा सा फायदा तो आपको जरूर मिलेगा। भाग्य कुछ हद तक आपके पक्ष में आएगा। आपके प्रयास सफल होंगे।
कार्यस्थल पर बहुत सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। उच्चाधिकारियों से आज बिना किसी बात के संभव है कि आज विवाद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपका पद मान सम्मान बना रहे तो चुप रहने में आपकी भलाई है। आज सह लेना, सुन लेना, यही आपके लिए अच्छा है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे या नौकरी में बदलाव करना चाहते थे तो उससे संबंधित ऑफर तो आपको मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी यहां मत करिए। बड़ों की सलाह लेकर के ही कोई निर्णय लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, हालांकि व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह पा रहा हूं। शिक्षा कहीं ना कहीं आपकी कमजोर दिखाई पड़ रही है, या यूं समझ लीजिए कि मन अशांत रहेगा या पढ़ाई में मन कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। अनिद्रा की शिकायत, आंखों में जलन की शिकायत, मन अशांत और बेचैन, तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश आप बचिए। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है, क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। दिन आपका ठीक है। आज प्रातःकाल 5 इलायची, इसका दाना निकाल लीजिए। इलायची के 5 दाने निकाल करके अपने पास ले लीजिए और इसी दाने को प्रातःकाल खाली पेट सबसे पहले खाइए। और एक और उपाय आप कर सकते हैं, तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, तुलसी जी के 5 पत्ते लेकर के उसका भी भक्षण करिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मन सकारात्मक, विचार सकारात्मक, और जो भी कार्य जब आप करेंगे उसमें आपको पूरी तरह सफलता मिलेगी। इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। और वहीं कार्यस्थल पर अगर आप देखें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। एक के बाद एक कुछ बड़े अच्छे ऑफर आपको मिलने वाले हैं। यहां तक कि जोखिम भरे भी कुछ ऑफर मिल रहे हैं, तो आज भाग्य की आजमाइश कर लीजिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों की यदि बात करते हैं, दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में भी कोई जोखिम लेना है तो लीजिए। ये बात मैं आपको शेयर मार्केट के लिए भी कहना चाहता हूं। कोई निवेश करना चाहते हैं तो जरूर करिए। और आज किसी गरीब की मदद अवश्य करिएगा अगर आप कर सकें। किसी करीबी रिश्तेदार से अगर आपको धन संबंधी मामलों में मदद चाहिए थी वो मिलेगी, पर ऋण देना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो प्रपोजल भेज सकते हैं, अच्छा है। विवाह के प्रपोजल को भेजने के लिए भी दिन अच्छा है, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आप जरूर तैयार रहिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा दिख रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पुराना कोई रोग था तो उसके चलते थोड़ी परेशानी हो तो अलग बात, स्वास्थ्य ठीक है। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश अवश्य करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। देखा जाए तो शनि और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, शनि से दृष्ट और राहु से दृष्ट ये चंद्रमा। पहले तो आप एक काम करिए, आज भुवन भास्कर को जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर के अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाइएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सभी काम वक्त पर होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। एक साधारण शब्द कहूं आपके लिए तो आज भाग्यशाली रहने वाले हैं आप। सकारात्मक है दिन। चंद्रमा की स्थिति हो, बाकी की ग्रह स्थितियां हो, सब आपके पक्ष में है और इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आपके द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो उस पर भी आप कदम उठाइए। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे समझ लीजिए आज आपकी जय है। लोग आपकी बात को, अधिकारी वर्ग आपकी बात को, आपके साथ काम करने वाले आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। और कोई भी बड़ा कार्य करना है, कोई बड़ा कदम उठाना है जिससे आपको अच्छा खासा फायदा मिलता हो, वो सभी कार्य करिए। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से आपको फायदा देने वाला है। व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़ता दिख रहा है। कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो निर्णय उसके लिए लेने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, तो बढ़िया है। विपरीत का जरा सम्मान करिएगा। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, प्रेमी हो, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष चिंता नहीं है, बल्कि मानसिक अशांति परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में, क्रमशः शनि और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण।
चमेली का पुष्प अगर आपको मिले तो चमेली के पुष्प को बहते जल में प्रवाहित करिए, बस जिद्द मत करिए, भाग्य का साथ मिलेगा। आज किसी जरूरतमंद स्त्री की अगर आप मदद कर दें कुछ धन या सामान से, तो आज का दिन और अच्छा हो जाएगा। या कोई जरूरी आपका काम रुका हुआ था, वो काम बनेगा। विवाद में फंसे थे तो विवाद का हल निकल आएगा। किसी ऐसी परेशानी में फंसे थे जिसको लेकर के बहुत मानसिक रूप से अशांत और बेचैन थे, उससे बाहर निकलेंगे। वाणी पर संयम रखिएगा। किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति में जीत तो आप ही की होने वाली है, पर जरा समझदारी के साथ काम लीजिए। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न मत होने दीजिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सोच समझ करके लिया गया निर्णय आपके पक्ष में होगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन ठीक, घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा है, बच्चों का साथ मिलेगा, सब तरफ से बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो करियर को लेकर के कोई चिंता नहीं, बल्कि कोई अच्छी खबर मिलेगी। विशेष करके बीते दिनों में आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी हुई थी, उसका परिणाम निकलेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी थकान या उनको स्वास्थ्य में तकलीफ हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।